साध्वी जी, कई संत है राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य वाक्य में है क्या, उसके बारे में आप बताइए। राम राज्य जी, अभी भी तो राम राज्य, अब कौन सा यहाँ पे कौन सा राज्य हो रहा है? यहाँ देश हिंदुओं का, राजा हिंदू, मोदी जी भी हिंदू है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिंदू है। तो कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? किसको आ रही है? किसको प्रॉब्लम हो रही है देश में? कौन सा राम राज्य चाहिए? भगवान राम का मंदिर बनने लग रहा है, धारा 370 हट गई है, देश में तमाम चीजें हो रही हैं, दो हम दो हमारे, ये और हो जाए राम राज्य। ये राम राज्य में एक मौलाना साहब का बयान है कि उन्होंने कहा राम राज्य में हर चीज परफेक्ट है, सब आपस में भाई है, हर एक सुविधा। राम राज्य वो या राम राज्य ये है कि हर जगह पे हिंसा हो रही है, एक दूसरे को दुश्मन सोच रहे हैं, ये राम राज्य कैसे हो गया? राम राज्य ही है और आप राम राज्य में हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तालिबानी कोई राज नहीं हो रहा है, तमाम चीजें हिंदुओं के मुताबिक हो रही हैं, हिंदू मंदिर खूब फल फूल रहे हैं। बल्कि जहां पर हमें ऐसा लगता था कि यहाँ मंदिर है और उसको कन्वर्ट करके मस्जिद बना दी थी, वापस फिर वो कन्वर्ट होकर हिंदू मंदिर बन रहे। तो ये राम राज्य की कल्पना है और क्या है? मौलाना साहब खुलेआम कह रहे हैं अगर राम राज्य बनता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। कहीं मौलाना आए कहीं मौलाना जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है, जिन लोगों को ज्यादा ही इस तरह की बात लगती है, घुटन महसूस हो रही है, जिन लोगों को लगता है कि भारत में तबीयत से नहीं रह सकते हैं, तो आजकल तो क्या है कि सीमा हैदर जैसी लेडी 5-5 बच्चों को जैसे पिल्ले होते लेकर आ गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्या जाना आना मुश्किल हो रहा है आजकल, बताइए आप। इंडिया वाले तो बाप भी बोल रहे हैं जिसको गदर 2 का ट्रेलर मान रहे हैं उसको। उन लोगों की ओछी छोटी घटिया मानसिकता है, देश की सुरक्षा पे सवाल उठते हैं कि एक लेडी और 5 बच्चों को लेके वो आ जाती है, 5-5 पाकिस्तानियों को इस देश में लेके आ जाती है, और इस देश की एजेंसी और सुरक्षा कहाँ पे है? इसका मतलब तो सो इजी आना जाना, बम बांध के भी आ सकती थी। तो भारत की एजेंसियां क्या करें? और भाभी किस चीज की भाभी? और 25 की भाभी पहले पबजी खेल के रह चुकी है, कौन सी भाभी की बात करें? वो एक हवस है, वो खत्म नहीं हो सकती। पहले मीडिया बढ़ावा देता है, अभी पाकिस्तान से भाभी लेके आए हैं, फिर कहता है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है। इंडिया की 2-2 बेटियां पाकिस्तान चलेगी, वो उनकी तुम्हारी क्या लगी? वो क्या लगी भारत की? बताइए ना। भारत की बेटियां नहीं थी जो वो राजस्थान से गई या बॉर्डर से गई, वो जाकर वहां खूब ऐश आराम में रह रही है, तो वो पाकिस्तानियों की भाभी हुई। तो ये विवादा विषय है और ऐसे लोगों की मैं निंदा करती हूँ। साध्वी जी, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें तो बहुत सारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। अभी बात करें तो फिलहाल का मुद्दा चला है रोहतक की। आप रोहतक में एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से रेप होता है, और रोहतक में क्यों आए दिन कोई ना कोई घटना मेरे आपके सबके शहर में होती रहती है। नहीं, जो प्रारंभिक जांच है पुलिस की, उसके अंदर ये निकल कर आ रहा है कि वो लड़का लड़की नॉन थे और अपनी स्वेच्छा से अगर वो नॉन भी थे तो एक यूनिफॉर्म के अंदर 14 साल की बच्ची एक होटल के अंदर जाती है, सीसीटीवी में आती है, उसको बिलखता हुआ तड़फता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। 5-5 लोग, गैंग रेप ही तो हुआ। क्या आप उसकी मानसिकता ठीक नहीं कर सकते? अगर वो गई भी थी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? केस में क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि होटल की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जिससे होटल की नहीं बल्कि उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती थी जो ऐसे लोगों को रूम देते हैं। ऐसी घटनाएं रोज होती है शहरों में, तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि वहां से कई जगह से हफ्ता जा रहा है, कई होटलों के यहाँ से पैसा जा रहा है, तो प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी। तो कुल मिला के जो है वहाँ का जो होटल है वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। देखिए, होटल मालिक के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए और सेम धारा में होना चाहिए, 120 भी उसके ऊपर भी लगनी चाहिए। और पॉक्सो एक्ट का ये मामला है, गैंग रेप का मामला है, इसमें कोई भी कहीं भी धारा बचने का कोई काम नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो हरियाणा में फांसी दें ताकि एक बड़ा एग्जाम्पल बने। सरकार को चाहिए चौराहे पे खड़े करके ऐसे लोगों के लिंक काट देने चाहिए या गोली मार देना चाहिए। किस बात का वेट करते हो आप? कोर्ट प्रोसेस चले 2 साल, इतने में परिवार मर जाता है बिलक बिलक कर, तब तक जीने की क्षमता खत्म हो जाती है। सरकार को इसके ऊपर फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहिए। साध्वी जी, एक पार्टी गाय के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन गाय फिर भी सड़कों पर फिर रही है। ये पार्टी तो चलो गाय के नाम पर वोट मांग ली, और कांग्रेस ने क्या किया? चौटाला साहब ने पहले क्या कर दिया? और भी सैनी साहब पार्टी बनाकर आए थे, वो कहाँ लुप्त हो गए। कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पे पार्टी बनाकर आए थे, वो कहाँ गए? चलो, ये तो गाय के नाम पर संरक्षण नहीं हो पा रहा गायों को। नहीं, गाय के नाम पर किया, राम के नाम पर किया, भगवे के नाम पे क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं। अगर वो राजनीति भी कर रहे हैं तो 10% ही अगर भला कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रभक्ति जागृत होनी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं,
इस प्रदेश में रहते हैं हरियाणा में, तो क्या बुरा है इसमें? तो जाति धर्म के नाम पे आप जायज ठहराती हैं राजनीति? मैंने कब कहा जाति की बात? मैंने तो की नहीं जाति की बात, मैं तो मानवता की बात करती हूँ। मैंने तो इस्लामिक लोगों को भी गलत नहीं ठहराया। मैंने तो ये भी कहा कि बिट्टू बजरंगी जैसे लोग अगर कहेंगे कि मैं सेरा बांध के आऊंगा तो अगला कोई हार नहीं डालेगा, जूते लगेंगे। मैंने तो ये भी कहा। तो स्टेटमेंट को गलत ठहराती हैं आप इस तरह की? देखिए, इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी जो भी, मैं और बात है आपको बताना चाहूँ कि 3, 4, 5 लोगों के मीडिया कर्मी ऐसे हैं आपके, ऐसे लोगों के इंटरव्यू चला रहे हैं जो दूसरी बार प्रदेश को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहले खुद कहते हैं हम गैंगस्टर हैं, पहले खुद कहते हैं कि हम बदमाश हैं, तो वो लोग आज रक्षक की बात कर रहे हैं, वो लोग आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन लोगों को तो आदत है जलाने की, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। क्या राजनीति साजिश हो सकती है? हाँ बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश को तोड़ने की फिर से तैयारी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सिख ईसाई करके, कभी खालिस्तान पाकिस्तान करके तमाम चीजें उछलती हैं। यहाँ आप शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, गांव में लोग, ये जो संस्थाएं आजकल काम कर रही है ना, मैं तो इनकी भी निंदा करती हूँ कि आप रोज कहते हैं मैं गरीब कन्याओं की शादियां कर रहे हैं, संस्थाएं शादियां कर रहे हैं। अरे दहेज देना भी तो अपराध है, आप उसको बढ़ावा देते ही क्यों हो? ऐसा काम भी बंद होना चाहिए। अगर कोई गरीब है ना तो उसके अनुसार इसकी शादी करो।